ये मोशन ऑफ पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्लोजर मोशन होता है, प्रिविलेज मोशन होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, और आगे हम लोग देख रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोक सभा only by the member of opposition. Under Article 75, Council of Ministers collectively responsible to the Lok Sabha. ये कि अपोजिशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है पता करने के लिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनका मेजॉरिटी लोकसभा में है कि नहीं, क्योंकि आर्टिकल 75 बताता है कि वो तभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं जब तक लोकसभा में उनका मेजॉरिटी हो। अगर ये पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रिजाइनेशन ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिजाइन दे देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो सेकंड इज़ कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें है कि जो रूलिंग पार्टी है वो दिखाती है कि हाँ 50% से ज़्यादा सीट है हमारे पास और हम लोग पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं। मूव बाय द रूलिंग पार्टी टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस पास ओनली इन द लोकसभा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलिजन टाइप का गवर्नमेंट बनता है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी के एमएलए मिलकर पार्टी को फॉर्म करते हैं। तो उसमें कि दिखाना पड़ता है कि 50% से ज़्यादा आपका मेजॉरिटी है कि नहीं, और तभी आप पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं। और ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में 50 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं उसे पास करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ सेंसर मोशन। It is introduced in Lok Sabha by the member of opposition. If it is passed, Council of Ministers bound to seek confidence of Lok Sabha. ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन कुछ डिफरेंस है। उसमें है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हें रिज़ाइन दे देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रिजाइनेशन नहीं होता है। सेंसर में क्रिटिसाइज किया जाता है गवर्नमेंट को, अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपको बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जा सकता है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि इसमें रीज़न रिक्वायर्ड होता है कि किस रीज़न के कारण आप सेंसर मोशन को ला रहे हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में कोई रीज़न नहीं चाहिए। इसमें बस सरकार को मेजॉरिटी प्रूफ करना होता है। और इसमें कि जो अपोजिशन है वो एक वैलिड रीज़न देते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पर काम ठीक से ढंग से नहीं कर रही है। तो ए सिंगल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कैन बी क्रिटिसाइज्ड। तो ये डिफरेंस होता है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में। नेक्स्ट वन इज़ मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स इन बोथ हाउसेज इट इज़ मूव्ड। लोकसभा राज्यसभा दोनों में इसे पास किया जाता है, लेकिन लोकसभा में इट मस्ट बी पास्ड अदरवाइज द गवर्नमेंट हैज़ फॉलन। अगर लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पास होता है तो सरकार को गिराया जा सकता है। तो इसमें होता है कि जो फर्स्ट सेशन होता है हर साल का फिजिकल ईयर जो होता है उसे प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और इसमें है जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो पॉइंट को रखते हैं कि हम लोगों ने पिछले साल क्या किया और आने वाले सालों में हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले हैं। तो इस चीज़ को है कि फर्स्ट सेशन पास होना चाहिए ये चीज़ लोकसभा से। अगर ये चीज़ नहीं पास होता है तो सरकार गिर जाएगी। Fiscal address by the president. What government has previous done or what he is done in coming year discuss. It is passed by ruling party because
ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। और ये लोकसभा में पास हो जाती है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है लोकसभा में उसका मेजॉरिटी होता है, तो मोशन ऑफ थैंक्स जनरली पास हो जाती है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि अगर मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पास होगा तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन राज्यसभा में ज़रूरी नहीं कि ये पास होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में अपोजिशन का मेंबर होते हैं जो कभी कभी पास नहीं करते हैं, तो उस केस में अमेंड किया जाता है।